इंडिया के अंदर मर्ज कर लिया गया और उसके बाद से यहाँ पर जो राजा था उसने अपनी शक्तियाँ खो दी। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस वैली। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है जो सिक्किम के जो किंग थे उनके पैलेस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अभी इसको मोनेस्ट्री बना दिया गया है, लेकिन यहीं पर जो सिक्किम के आखिरी राजा, आखिरी किंग रहा करते थे, पूरा वीडियो इसके ऊपर होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसे मोनेस्ट्री कहा जाता है, लेकिन एक समय था जो सिक्किम के जो किंग थे, जो राजा थे, वो यहीं पर रहा करते थे। ये उनका घर बताया जाता है जो अभी मोनेस्ट्री है, और जो आसपास में भी और बहुत सारी इमारतें थी जो फ़िलहाल नहीं हैं, और इसके नीचे भी पूरा गांव बसा हुआ था। अभी तो बड़ी बड़ी इमारतें आ गई हैं, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि राजा यहीं पर अपना समय बिताया करता था। और सामने ही एक वो पॉइंट ऑफ व्यू है जहाँ से पूरा गांव, पूरा होता ना कि पूरा किंगडम दिखाई देना, तो पूरा का पूरा किंगडम दिखता था और राजा वहीं से खड़े होकर देखते थे। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू है, वहाँ पर भी मैं आपको लेकर जाऊँगा। लेकिन दोस्तों बाद में थोड़े टाइम के बाद इस सिक्किम को इंडिया के अंदर मर्ज कर लिया गया और उसके बाद से यहाँ पर जो राजा था उसने अपनी शक्तियाँ खो दी, और फिर से यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से जो होता है कि वही इलेक्शन सिस्टम, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे भी आज प्रतिनिधि चुने जाते हैं। लेकिन पहले यहाँ पर सिर्फ राजा का ही हुक्म चलता था, उन्हीं की यहाँ पर सारी की सारी आज्ञा का पालन करते थे, वही पूरे राज्य को चलाता था। तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर माहौल कुछ अलग है, लेकिन दोस्तों घर यही है, जगह यही है जहाँ पर वो राजा रहा करते थे। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो पॉइंट ऑफ व्यू जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ से जो यहाँ के किंग है वो देखा करते थे पूरे के पूरे राज्य को। चलिए। दोस्तों ये जो महल है राजा का, ये महल मुझे पहले लगा था कि ईंटों से बनाया गया है, जो मिट्टी की ईंटें होती हैं, लेकिन दोस्तों दरअसल ये बनाया गया है पत्थर से। पत्थर को तराश कर, ये जो आप देख रहे हैं ना तराशे हुए पत्थर, उन्हीं से बनाया गया है। टेढ़े मेढ़े पत्थर इस पे नहीं। ये कई बार क्या होता है कि जो पुराने महल हैं उनको बाहर से साफ़ सुथरे तराशे हुए पत्थर से कवर कर दिया जाता है, और अंदर की तरफ जो होते हैं वो अनगढ़ पत्थर होते हैं। लेकिन यहाँ पर अनगढ़ पत्थर बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर सारे के सारे तराशे हुए पत्थर हैं। और जो इसकी दीवार सभी को पता है दोस्तों, जब पहले कोई भी अपना किंग जो है अपना किंगडम बनाता था, कोई साम्राज्य अपना महल बनाता था, साम्राज्य बनाता था, तो उस समय पर उसकी दीवारों पर बहुत ध्यान देते थे, उसको बहुत मोटाई से बनाते थे। लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पर एक अलग देखी है, जो हमने दिल्ली के अंदर जितने भी राजा मुगलों की जो इमारतें हैं वो बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे उनका निर्माण किया जाता था, बहुत जगह का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ये पहाड़ी इलाका है दोस्तों, यहाँ पर जगह का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन जितनी भी है बहुत जगह है दोस्तों, इतनी तो बहुत है। और दूसरा दोस्तों, इस महल को अगर देखें तो उसके हिसाब से थोड़ा अलग है, क्योंकि होता ना कि पहाड़ी और जो समतल क्षेत्र है वहाँ के डिज़ाइन में फ़र्क तो आता ही है। तो यहाँ पे ये जो चाइना के अंदर जिस तरह के महल और जिस तरह की इमारतें होती, जिस तरह के किंगडम होते थे, बिल्कुल उसी शैली पर इसको बनाया गया है। सेम वही शैली मेरे को इसके अंदर दिखाई दी जब मैं अंदर गया था। दोस्तों जब बात डिज़ाइन की चल रही है, इसकी बनावट की चल रही है, तो खिड़की और दरवाज़ों की बात ना करें तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये भी थोड़े मुझे लगा कि हाँ बोलने लायक है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप ये जो खिड़की देखेंगे और जो इसके दरवाजे भी हैं, उसके अंदर जिस लकड़ी का इस्तेमाल किया गया दोस्तों, उस लकड़ी के अंदर जिस तरीके से कारीगरी की गई है, मतलब कहा जाता है कि जैसे मुगल के जो इमारतें हैं उसके अंदर पत्थरों के अंदर एक कारीगरी होती है, हमेशा पत्थर के अंदर पत्थर ऐड करके, लेकिन यहाँ पर दोस्तों लकड़ी के साथ में इतने गजब के डिज़ाइन तैयार किए गए हैं
कि अगर आप देखेंगे आप सोच नहीं पाएंगे कि हाथ से ही बनाए गए होंगे, लेकिन ये सारे के सारे हाथ से बनाए गए। और एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो चारों कोने हैं, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ड्रैगन है और एक उस साइड में देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा चारों कोनों पर ड्रैगन का जो मार्क है वो लगाया गया है। जो ड्रैगन का फेस है, दिखने में शेर जैसा है, लेकिन कहा जाता है ड्रैगन का ही फेस है, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे सिंह का फेस होता है ना, वैसा ही लगा, क्योंकि जो इसके जो पाँव दिखाए हैं वो भी उसी टाइप के लग रहे हैं जैसे शेर होता है। दोस्तों जैसे ही देखो मैं लकड़ी की बात कर रहा था, अब ये देखिए ये जो पिलर है और ये जो ऊपर का जितना भी स्ट्रक्चर है, ये ऊपर का जो इतना बड़ा जो स्तंभ बनाया गया है, ये पूरा का पूरा लकड़ी का है दोस्तों। और इसके अंदर आप कारीगरी देख लीजिए, मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है, जो कारीगरी आप देखेंगे बिल्कुल ही अलग है। और इतनी बड़ी मोटी लकड़ी, और ये लकड़ी यहाँ से शुरू होके पूरा ये जाते 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 वहाँ तक जाती है। लगभग ये मान के चलिए 60 फुट लंबा ये जो है स्तंभ इसके ऊपर डाला गया है, और उसके लिए नीचे ये पिलर पूरे के पूरे लकड़ी से बनाए गए हैं दोस्तों। और होता ना पेंट करने के बाद में जो इसके ऊपर जो खिला है वो तो अलग ही चीज़ है दोस्तों। पेंट करने के बाद में तो इसके ऊपर और भी ज़्यादा जो ना रौनक आ जाती है वो लग रहा है। ये है राजा के महल का मुख्य द्वार, जिसे अब मोनेस्ट्री बना दिया गया है। पूरा का पूरा जो किंगडम है यहीं से ऑपरेट होता था। ये द्वार है और यहीं पर कहा जाता है राजा रहा करते थे, और आखिरी राजा लगभग शायद 1975 तक यहाँ पर आखिरी राजा थे। जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ की चीज़ों में हमें भले ही वो चीज़ ना लगे कि हाँ यार, क्योंकि होता ना घर की मुर्गी दाल बराबर, हमें जो आसपास की जो हमारी फेमस चीज़ें होती हैं हमें अनुभव नहीं होता कि हम कहाँ हैं। लेकिन जब दूर किसी अलग चीज़ को देखते हैं, जहाँ के अलग कल्चर को देखते हैं, तो हमें पता चलता हाँ यार अच्छा है। क्योंकि ये होता ही है दोस्तों, जो चीज़ हमने नहीं देखी उसको जब हम पहली बार देखते तो बहुत मज़ा आता है दोस्तों। और वही मज़ा आज मुझे आ रहा है इस महल को देखते हुए, इसकी कारीगरी को देखते हुए, क्योंकि मेरे नज़र में महल का जो चित्र था, जो मतलब होता ना दिमाग में जो एक इमेज थी वो अलग थी दोस्तों। और यहाँ पर आने के बाद में बदल गई, क्योंकि इस तरह का महल मैंने पहली बार देखा। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो सिक्किम साम्राज्य के लास्ट किंग के महल के ऊपर। तो कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी इसमें दी गई जानकारी, आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, देखते रहिए PS वैली।